में प्राथमिक शालाओं में 248 एवं पूर्व माध्यमिक शालाओं में 88 शिक्षक ही अतिशेष। संवाददाता विश्वनाथ देवांगन, 5 जून 2025। कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में शालाओं और शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण के संबंध में प्रेस वार्ता ली। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ सुश्री सुरुचि सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी श्री प्रवास सिंह बघेल एवं मीडिया के प्रतिनिधि उपस्थित थे। कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने कहा कि राज्य में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर और समावेशी बनाने के लिए शालाओं और शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण किया गया है। नगरीय क्षेत्रों में छात्रों की तुलना में अधिक शिक्षक पदस्थ हैं, जबकि ग्रामीण और दूरस्थ अंचलों की शालाओं में स्थिति इसके विपरीत है। वहां शिक्षकों की कमी है, जिसके कारण शैक्षिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं और छात्र छात्राओं का परीक्षा परिणाम भी प्रभावित हो रहा है। इस स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से ही प्रदेश सरकार द्वारा युक्तियुक्तकरण का कदम उठाया गया है। इससे जिन शालाओं में शिक्षक की जरूरत है, वहां शिक्षक उपलब्ध होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में गणित, रसायन, भौतिकी और जीव विज्ञान जैसे अन्य विषयों के विषय विशेषज्ञ उपलब्ध होंगे। बच्चों को अच्छी शिक्षा, बेहतर शैक्षणिक वातावरण और बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। कुल मिलाकर युक्तियुक्तकरण के माध्यम से छात्र शिक्षक अनुपात स्कूलों में संतुलित हो, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दिशा निर्देशों के अनुरूप शिक्षकों और शालाओं का युक्तियुक्तकरण किया गया। छत्तीसगढ़ में प्राथमिक स्तर पर छात्र शिक्षक अनुपात 21.84 बच्चे प्रति शिक्षक एवं पूर्व माध्यमिक शालाओं में 26.2 बच्चे प्रति शिक्षक हैं, जो राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। राज्य में 212 प्राथमिक शालाएं शिक्षक विहीन एवं 6,872 शालाएं एकल शिक्षकीय हैं। राजनांदगांव जिले में 6 प्राथमिक शालाएं शिक्षक विहीन एवं 94 शालाएं एकल शिक्षकीय हैं। राज्य में 48 पूर्व माध्यमिक शालाएं शिक्षक विहीन और 255 एकल शिक्षकीय हैं। राजनांदगांव जिले में 0 पूर्व माध्यमिक शाला शिक्षक विहीन और 9 एकल शिक्षकीय हैं। राज्य के प्राथमिक स्कूलों में 7,296 शिक्षक और पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में 5,536 शिक्षकों की आवश्यकता है। राजनांदगांव जिले में प्राथमिक स्कूलों में 126 शिक्षक एकल शिक्षकीय एवं शिक्षक विहीन में और 122 शिक्षक ज्यादा दर्ज संख्या वाले स्कूलों में पदस्थ किए गए हैं एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में 88 अतिशेष शिक्षकों की पदस्थापना एकल शिक्षकीय 5 स्कूलों में एवं आवश्यकता वाली शालाओं में पदस्थापना की गई है। कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने कहा कि राज्य के प्राथमिक शालाओं में 3,608 एवं पूर्व माध्यमिक शालाओं में 1,762 शिक्षक ही अतिशेष हैं। हमारे जिले में प्राथमिक शालाओं में 248 एवं पूर्व माध्यमिक शालाओं में 88 शिक्षक ही अतिशेष हैं। युक्तियुक्तकरण से शिक्षक विहीन विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता के साथ ही एक ही परिसर में विद्यालय होने से आधारभूत संरचना मजबूत होगी और स्थापना व्यय में भी कमी आएगी। ये युक्तियुक्तकरण कोई कटौती नहीं, बल्कि गुणवत्ता और समानता की दिशा में बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी विद्यार्थी की पढ़ाई प्रभावित नहीं हो। पूरे राज्य में मात्र 241 स्कूलों का समायोजन किया जा रहा है। राजनांदगांव जिले में 5 शालाओं का समायोजन किया जा रहा है। राज्य के कुल 10,538 स्कूलों में से 10,297 स्कूल यथावत संचालित रहेंगे, जबकि राजनांदगांव जिले में 1,335 स्कूलों में से 1,330 स्कूल यथावत संचालित होंगे। सिर्फ उन्हीं स्कूलों का समायोजन किया गया है जिनमें छात्रों की संख्या बहुत कम है और पास में बेहतर विकल्प मौजूद हैं। एक ही परिसर में स्थित विद्यालयों को समाहित कर क्लस्टर मॉडल विकसित किया गया। अतिशेष शिक्षकों का पुनः समायोजन कर एकल शिक्षकीय और शिक्षक विहीन विद्यालयों में पदस्थापना की गई। युक्तियुक्तकरण से लगभग 90% बच्चों को 3 बार प्रवेश प्रक्रिया से मुक्ति मिलेगी और बच्चों को पढ़ाई में गुणवत्ता के साथ ही निरंतरता भी बनी रहेगी। बच्चों के ड्रॉप आउट दर में कमी आएगी। अच्छी बिल्डिंग, लैब, लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं एक ही जगह देना आसान होगा। राजनांदगांव जिला अंतर्गत डोंगरगढ़ विकासखंड के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय घोटिया में कक्षा 10वीं एवं 12वीं के लिए कुल 103 विद्यार्थियों की दर्ज संख्या है। यहां स्वीकृत 11 पदों के विरुद्ध मात्र 3 व्याख्याता कार्यरत हैं एवं 8 पद रिक्त हैं। दूसरी ओर ठाकुर प्यारेलाल शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय राजनांदगांव में 84 विद्यार्थियों की तुलना में 10 शिक्षक कार्यरत हैं, जबकि दर्ज संख्या के अनुसार यहां केवल 4 शिक्षकों की आवश्यकता है। महारानी लक्ष्मीबाई शासकीय कन्या उच्चतर विद्यालय राजनांदगांव में 497 विद्यार्थियों की तुलना में 26 व्याख्याता कार्यरत हैं, जबकि कम दर्ज संख्या आवंटित कालखंड 4 से कम होने के कारण 6 व्याख्याता को अतिशेष मानकर युक्तियुक्तकरण में शामिल किया गया है। राजनांदगांव जिले के विकासखंड डोंगरगांव में शासकीय प्राथमिक शाला सेवताटोला में दर्ज संख्या 38 कार्यरत शिक्षक संख्या 5 है, जिसमें 3 अतिशेष। शासकीय प्राथमिक शाला मटिया कार्यरत शिक्षक संख्या 4 अतिशेष 2। शासकीय प्राथमिक शाला बड़गांव दर्ज संख्या 88 कार्यरत शिक्षक 5 अतिशेष 2। शासकीय प्राथमिक शाला चमारराय टोला गांव दर्ज संख्या 50 कार्यरत शिक्षक 4 अतिशेष 2 है। 410 शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण हुआ है और इसके साथ ही स्कूल की जब बात करते हैं तो 307
307 स्कूलों का युक्तिकरण जिले में हुआ है। तो ये एक पूरा जो आंकड़े हैं आपके सामने है। जो हमारे जिले में जो युक्तिकरण की प्रक्रिया ही थी वो जो शासन के निर्देश आए थे उसके अनुरूप की गई है और सभी को पदस्थापना आदेश कल तारीख तक ही दे दिए गए हैं और सभी उसमें से बहुत अधिकांश लोगों ने अभी ज्वाइनिंग भी चालू कर दी है। तो ये आज के प्रेस वार्ता में ये सब जानकारी आपको मुझे देनी थी। इसके संबंध में अगर आपको किसी को कुछ डाउट है तो मैं भी हूँ, जिला पंचायत सीईओ मैडम है और स्कूल में शिक्षकों की कमी नहीं होगी। युक्तिकरण जो हुआ है वो जिले में जो अतिशय शिक्षक उपलब्ध थे उनके आधार पे हुआ है। इसके पश्चात हमारे पास कोई भी शिक्षक विहीन और एकल शिक्षकीय स्कूल नहीं होगा। यानी इसके बाद ये हमारे जिले में ये स्थिति बनेगी कि हर स्कूल में मिनिमम 2 शिक्षक है ना, मिनिमम 2 शिक्षकों का मापदंड रखा गया है। तो हमारे जिले में अभी ये स्थिति है कि अभी इसके बाद मिनिमम 2 शिक्षक हर स्कूल में होंगे। इसके अलावा जिन स्कूलों में मान लीजिए पहले ऐसा स्थिति था कि 200 या 250 बच्चे और शिक्षक 2 ही है तो उसमें अनुपातिक रूप से वृद्धि होगी, उसमें 3 हो जाएंगे। लेकिन इसके पश्चात भी कुछ शिक्षकों के पद हमारे पास रिक्त रहेंगे लेकिन एकल शिक्षकीय और शिक्षक विहीन स्कूल नहीं रहेंगे। टोटल 339 स्कूल है, 349 स्कूल है, 307 हुआ, बाकी स्कूलों का क्या और कितने शिक्षक इस पे प्रभावित होंगे? नहीं, इसमें जैसे आपको बताया कि 410 स्कूल के शिक्षक इस युक्तिकरण के जगह से एक स्कूल से दूसरी जगह गए तो 410 शिक्षक इस एक्सरसाइज में प्रभावित हुए। और जो आपके स्कूल के जो युक्तिकरण की बात कर रहे हैं 307 स्कूलों में हुआ तो उन स्कूलों में बेसिकली उसी कैंपस में हुआ है, प्रभावित तो 349 स्कूलें हो रही। नहीं, आप इसमें समझ लेंगे कि आंकड़े के साथ 248 और पूर्व माध्यमिक और माध्यमिक बुनियादी वो तो 349 हो रही है। शिक्षकों की संख्या है, स्कूलों की संख्या नहीं है। स्कूलों की संख्या आपने बताई ना सर, 94 साल है ये बताइए आपने। शिक्षक की 94 साल है और एक में बताइए 255 साल है। एकल शिक्षक साल है 94 है, उसमें 94 है। शिक्षक विहीन 5 है, तो शिक्षक विहीन जो 5 है उसमें 2 टीचर दिए गए हैं और एकल शिक्षक सालों में एक टीचर दिए। बात करते हैं उसमें से 302 स्कूल जो थी वो एक ही कैंपस में थी। तो यहाँ प्राथमिक शाला चल रही है, उसके बाजू में ही आपने देखा होगा या फिर बहुत सारे कैंपस में ये भी था कि बाउंड्री वॉल भी एक ही था। तो और ऐसे 5 जगह पे हुआ है जिसमें एक स्कूल का कैंपस और दूसरे स्कूल के कैंपस में थोड़ा डिस्टेंस था, लेकिन वहाँ पे जो अनुपातिक रूप में बच्चों की संख्या बहुत कम थी। जैसे उदाहरण स्वरूप शहर में 2 स्कूल है, एक तो बरकापारा और दूसरा कैलाश नगर। तो ये 2 स्कूल थी और उसके बाजू में ही 500 मीटर के डिस्टेंस के भीतर ही दूसरे स्कूल्स थी। तो और वहाँ पे 30 बच्चों से भी कम बच्चे थे, तो उन स्कूलों का भी समायोजन इस एक्सरसाइज में हुआ। वो जो अपन आदेश दिए हैं तो कोई टाइम लिमिट अपन ने लिखे कि इतने दिन के अंदर में इनको ज्वाइनिंग करना है करके 10 जून या फिर कोर्ट में ही चल देंगे कहीं, तो ऐसा नहीं है। एक बार रिलीव हो गए ऐसी स्थिति तो नहीं दिखती है कि कौन से स्कूल में ज्वाइनिंग रिलीव तब हो गए, सब रिलीव हो गए, ज्वाइन 10 तारीख तक। ये पेपर की भाषा है जो पेपर वाले डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इस शब्दों को लेकर कहीं भी बालक संशय में है। तो ऐसा कुछ सरल ढंग से उपयोग कीजिए शब्दों को ताकि हम आपके शब्दों को जैसे कि तैसा सिर्फ बालक को तक पहुँच जाए, जो संशय में ना हो। सरल भाषा, हिंदी भाषा और अच्छे ढंग से क्या बोलना चाहिए अब ये लोग क्या समझे? ये तो बहुत आसानी से समझाया था। ये जो युक्तिकरण का जो एक्सरसाइज है, युक्तिकरण बेसिकली इसको अगर हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रैशनलाइजेशन, है ना। तो ये था कि पूर्व में ये देखा गया था कि शहरी क्षेत्र में बच्चे की दर्ज कम है, यानी स्कूलों में बच्चों की संख्या कम है, लेकिन उसके अनुपात में शिक्षकों की संख्या ज़्यादा है। और ऐसा ग्रामीण क्षेत्र था जहाँ पे बच्चों की संख्या है लेकिन शिक्षक या तो नहीं है या फिर एक स्कूल में एक ही शिक्षक है।
तो इस स्थिति को, इस विषमता को दूर करने के लिए ये पूरा युक्तिकरण का एक्सरसाइज किया गया, जिसमें ऐसे स्कूल जहाँ पे अतिरिक्त शिक्षक थे या अतिशेष शिक्षक थे, उनको ऐसे स्कूलों में पदस्थ किया गया जहाँ पे या शिक्षक नहीं थे या फिर एक ही केवल शिक्षक था। शिक्षक लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं सर। ये जो मैंने जैसे बताया कि इसमें जो दो मुख्य नीतियां हैं, एक तो शिक्षा का अधिकार 2009 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इन दोनों की जो शिक्षा गुणवत्ता को लेके जो उनके सिद्धांत है, उनके सिद्धांतों के अनुरूप ये एक्सरसाइज हुई है। इसमें जो शासन के निर्देश प्राप्त हुए थे, उनके निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए प्रक्रिया हुई है। अगर किसी को भी इसमें किसी भी प्रकार का संशय है या फिर किसी को भी किसी प्रकार का विरोध है, तो वो डेफिनेटली अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं। उसके आवेदन हमें भी दे सकते हैं। अगर उनको लगता है किसी कोई इस प्रक्रिया में कोई गलत हुआ है, तो उसका डेफिनेटली वो कंप्लेंट कर सकते हैं। सर मापदंड क्या था, कितने किलोमीटर में करना है? विषयवार शिक्षक नहीं होते। प्राथमिक शाला के पश्चात जो कक्षाएं होती है उसमें विषयवार शिक्षक होते हैं। तो अगर हम लोग अभी देखते हैं तो लगभग ये एक्सरसाइज करने के बाद भी मैं लगभग आंकड़ा बता देता हूँ, लगभग 600 पदों की और हमें आवश्यकता है, जिसमें प्रयोगशाला के 116 है, प्राचार्य 116 है, व्याख्याता 204 है और शिक्षक 209 है। निर्देश प्राप्त हुए थे, उसके अनुरूप शालाओं का और शिक्षकों का युक्तिकरण का जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो चुका है, और जिसके तहत 410 जो अतिशेष शिक्षक थे उनका युक्तिकरण किया करके ऐसे एकल शिक्षकीय स्कूल्स और शिक्षक विहीन स्कूल, वहाँ पे शिक्षकों की पदस्थापना की गई है। इसके अलावा जिले में 307 स्कूल जो या एक ही कैंपस में संचालित हो रहे थे या आजू बाजू में थे और जहाँ पे दर्ज संख्या कम थी, ऐसे स्कूलों को भी समायोजित करते हुए शालाओं का भी युक्तिकरण कर लिया गया है। इस प्रक्रिया से एक भी स्कूल एकल शिक्षक ही नहीं रहा। इस पूरी प्रक्रिया के पश्चात कोई भी स्कूल जिले में अभी एकल शिक्षक नहीं है और ना कोई स्कूल शिक्षक विहीन है। अब इसमें ये यूनिफॉर्मिटी आ गई है कि मिनिमम हर स्कूल में 2 शिक्षक रहेंगे।